पश्चिम एशिया का नया भू राजनीतिक भूकंप, मक्का डिफेंस पैक्ट और अमेरिका ईरान तनाव के बीच उभरा इस्लामिक नाटो। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य संघर्ष और गहरे तनाव के बाद पश्चिम एशिया के सुरक्षा समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बदलते वैश्विक घटनाक्रम के बीच 7 अगस्त को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला रक्षा समझौता हुआ, जिसे दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस्लामिक नाटो की शुरुआत मान रहे हैं। इस त्रिपक्षीय समझौते पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण समझौते के तहत ये तय किया गया है कि अगर इन तीनों देशों में से किसी भी एक देश पर कोई भी सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। ये सुरक्षा ढांचा ठीक अमेरिकी और यूरोपीय देशों के प्रसिद्ध सैन्य संगठन नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के सामने आने के बाद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा। आमतौर पर अमेरिका अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में किसी भी स्वतंत्र सैन्य संगठन या नए क्षेत्रीय गुट को बड़ी चिंता की नजर से देखता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते का खुलकर समर्थन किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक बड़ा, साहसिक और महत्वपूर्ण पहला कदम करार दिया और तीनों देशों के नेतृत्व की तारीफ की है। अमेरिका के इस तरह खुलकर समर्थन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह बर्डन शेयरिंग यानी सुरक्षा के भारी भरकम आर्थिक और सैन्य बोझ को आपस में बांटना है। अमेरिका अब सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट के युद्ध में अपनी फौज झोंकने के बजाय क्षेत्रीय सहयोगियों को मजबूत करना चाहता है, ताकि पश्चिम एशिया की सुरक्षा का जिम्मा खुद वहां के ताकतवर देश संभाल सकें और अमेरिका पर वित्तीय दबाव कम हो सके। चूंकि इस समझौते में रूस या चीन जैसे देश शामिल नहीं हैं और इसके तीनों हस्ताक्षरकर्ता देश लंबे समय से अमेरिका के ही साझेदार रहे हैं, इसलिए वॉशिंगटन इसे अपने लिए किसी खतरे के रूप में नहीं देख रहा है। हालांकि इस समझौते को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह रक्षात्मक बनाया गया है और इसमें किसी खास देश को सीधे तौर पर निशाना बनाने की बात से इनकार किया गया, लेकिन इस रणनीतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। ये समझौता ऐसे वक्त पर वजूद में आया है जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच भीषण संघर्ष और तनाव चरम पर है। ऐसे में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे सुन्नी जगत के सबसे प्रभावशाली और सैन्य रूप से सक्षम देशों का एक मंच पर आना ईरान के लिए क्षेत्रीय मोर्चे पर एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इसे तुरंत एक ईरान विरोधी सैन्य गठबंधन घोषित करना जल्दबाजी होगी, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि परोक्ष रूप से ये ब्लॉक ईरान और उसके सहयोगियों पर लगाम कसने का एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इसके अलावा इस संगठन में भविष्य में मिस्र जैसे अन्य अहम देशों को भी शामिल किए जाने की चर्चा है, जिससे इसका दायरा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। इस समझौते की घोषणा के साथ ही इसके भविष्य और व्यवहारिक जमीनी क्रियान्वयन को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भले ही मक्का में कागजों पर इस पैक्ट पर दस्तखत कर दिए गए हों, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट सैन्य ढांचा, साझा कमांड स्ट्रक्चर, खुफिया जानकारी साझा करने का तंत्र या संयुक्त सैन्य तैनाती के नियम तय नहीं हो पाए हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इन तीनों देशों के भू राजनीतिक हित कई मामलों में एक दूसरे से काफी अलग हैं और इनके सामने अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियां हैं। ऐसे में जब किसी वास्तविक युद्ध या संकट की स्थिति आएगी तो क्या ये देश अपने संप्रभु हितों को दरकिनार कर एक दूसरे की मदद के लिए युद्ध के मैदान में उतरेंगे? यह सबसे बड़ा असमंजस का विषय है। बहरहाल मक्का का यह समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नए युग की आहट जरूर दे रहा है, जहां देश अमेरिकी छत्रछाया से थोड़ा बाहर निकलकर अपनी सुरक्षा की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं।